नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AI नेक्सस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा डे 1 ऑफ बिकमिंग एन AI इंजीनियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स, पिप और कमेंट्स के बारे में, बेसिकली इन पाइथन। तो आज हमारा ऑफिशियली डे 1 है। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बेसिकली रोड मैप वगैरह के बारे में बात किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में मॉड्यूल वगैरह के बारे में बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग पाइथन के एकदम बिगिनर हो, कुछ नहीं जानते हो, तब भी अगर आपको मॉड्यूल्स की नॉलेज है और पाइथन के मॉड्यूल्स को यूज़ करके आप काफ़ी सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिमेंबर गाइज, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना चाहते हो। तो सबसे पहले ये ईजी टू लर्न एंड रीड है, ठीक है। काफ़ी इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी आसान होता है, तो बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी बन जाती है ड्यू टू इस सिंटेक्स। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो बेसिकली जो पाइथन का कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है, यूजिंग एन इंटरप्रेटर। और अगर आप लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, फॉर एग्जांपल C++, उसमें पहले कोड कंपाइल किया जाता है और तब रन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ही लाइन बाय लाइन रन होता है, जिसमें कि आप डिबग इसको आसानी से कर सकते हो, टेस्ट इसका काफ़ी क्विकली कर सकते हो। तो आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें आपको एक एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है। इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरी हैं। और उसके अलावा एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब अगर आप लोग x=10 और x= अगर कोई नाम लिख देते हो तो बेसिकली ये स्ट्रिंग है, तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर देता है। इसमें आपको डेटा टाइप का जो टाइप है वो अलग से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। उसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल, ठीक है, दोनों प्रोग्रामिंग मेथड को सपोर्ट करती है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप अगर कोई कोड लिखते हो विंडोज़ में तो आप उसको मैक में भी चला सकते हो और लिनक्स में भी चला सकते हो। इसकी काफ़ी लार्ज कम्युनिटी है, ठीक है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और मतलब काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है इसकी। और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है इसकी ऑन द इंटरनेट इन द कोडिंग एरिना। डेटा साइंस, AI और ऑटोमेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है ये, बिकॉज जो इसकी लाइब्रेरीज हैं जैसे कि नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्किड-लर्न, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज हैं। और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन टास्क को ये ईजी कर देती हैं। और इन लाइब्रेरीज का आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिसिस के टास्क को अकॉम्प्लिश करने में। उसके अलावा ये स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन में काम आती है, ठीक है, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग, ईमेल ऑटोमेशन, फाइल हैंडलिंग। और ये एक मॉड्यूलर और एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, मतलब कि आप इसमें अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, और आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है मॉड्यूल्स, कमेंट एंड पिप। तो बेसिकली मॉड्यूल गाइज ऐसी फाइल होती है जिसमें कि जो कोड होता है वो किसी और ने लिखा है और आप उस कोड को यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी बहुत सारे मॉड्यूल्स मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझ सकते हो कि मतलब आप किसी और के कोड को, जो किसी और ने लिखा है, वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसी फाइल को मॉड्यूल बोलते हैं जिसमें कि कोड होता है। अब मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है पिप की हेल्प से, ठीक है। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। फ्लास्क बेसिकली एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आप फ्लास्क को इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल फ्लास्क का यूज़ करके। तो मॉड्यूल बेसिकली दो तरह के होते हैं, बिल्ड इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो जो बिल्ड इन मॉड्यूल होते हैं वो आपको डाउनलोड नहीं करने पड़ते पिप की सहायता से, लेकिन जो एक्सटर्नल मॉड्यूल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पिप की हेल्प से। फॉर एग्जांपल आपको टेंसरफ्लो अगर इंस्टॉल करना है तो आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो। तो यस, पिप एक पैकेज मैनेजर होता है पाइथन के लिए। तो आइए अब मैं आपको कुछ बिल्ड इन और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के एग्जांपल देता हूं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूं जो कि रहेगी फॉर एग्जांपल मॉड्यूल डॉट py के नाम से, ठीक है। तो बेसिकली मॉड्यूल डॉट py के नाम से मैंने फ़ाइल बना ली है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग एक पिप की सहायता से कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको इस टर्मिनल में आ जाना है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ एक मॉड्यूल जो कि है पाईजोक्स, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल पाईजोक्स। तो अगर मैं इसको लिख के एंटर मार देता हूँ तो जो भी पाईजोक्स का मॉड्यूल होगा वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो बेसिकली ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कि मेरे जो कंप्यूटर में है वो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अगर आपके में नहीं होगा तो ये अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग
पाईजोक्स के मॉड्यूल को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेना है इंपोर्ट पाईजोक्स, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है जोक इज इक्वल टू पाईजोक्स डॉट गेट जोक। तो ये बेसिकली आ जाता है, अपने आप एंटर मार देना है, ठीक है। उसके अलावा हमें कर देना है प्रिंट जोक। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो एक बेसिकली जोक प्रिंट कर देगा। तो जोक है हाउ मैनी प्रोग्रामर्स डज इट टेक टू चेंज अ लाइट बल्ब, नन, जस्ट मेक डार्कनेस अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रोग्रामर्स पे जोक है, ठीक है। बेसिकली वो लाइट बल्ब को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो बेसिकली किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया पाईजोक। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे हमें कमेंट कर देना है। कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल/, ठीक है, दबाना है। तो ये आपका जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा। अगला जो हमारा मॉड्यूल है वो है गाइस इंपोर्ट pyttsx3, ठीक है। तो बेसिकली ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल है। इसका सिंटेक्स होता है इंजन इज इक्वल टू pyttsx3 डॉट इनिट, उसके बाद इंजन डॉट से जो भी टेक्स्ट आप इससे बुलवाना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम हिमांशु सेंगर, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटर मार के लिख देना है इंजन डॉट रन। और अब मैं इसको रन कर दूंगा। हेलो आई एम हिमांशु सिंगर, ठीक है। तो बेसिकली गलत प्रोनाउंस कर रहा है, मैं हिमांशु सेंगर हूँ, सिंगर बोल रहा है ये। लेकिन हाँ बेसिकली पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो हमने इसके अंदर लिखा था वो रन हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच है, ये भी एक मॉड्यूल है। ये दोनों एक्सटर्नल मॉड्यूल हैं। इसके लिए हम आपको पिप इंस्टॉल pyxt3 करना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल के। तो बिल्ट इन मॉड्यूल का एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है OS, ठीक है। तो OS मॉड्यूल हमारी डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर देता है। इसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल है। तो आपको लिख देना है सबसे पहले डायरेक्टरी जो भी आप लोग फाइल अपनी मतलब इसमें प्रिंट कराना चाहते हो, जो भी डायरेक्टरी आपको लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ मेरी D फाइल में डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये फोल्डर को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फाइल है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट में जाके इक्वल टू os डॉट लिस्ट dir कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे कर देना है डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके बाद हमें कर देना है फॉर आइटम्स इन कंटेंट प्रिंट आइटम्स। और उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। तो बेसिकली ये जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है जिसमें कि बेसिकली day0 और day1 नाम की दो डायरेक्टरीज हैं, मतलब दो फोल्डर हैं। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल का तो एक और काफ़ी अच्छा बिल्ट इन मॉड्यूल जो होता है वो है मैथ नाम का, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। और मैं निकालना चाहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16। और अगर मैं इसको रन करूँगा तो आंसर 4 आना चाहिए। जी हाँ 4 आंसर आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसकी हेल्प से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 144 और इसने आंसर दे दिया है 12। तो मैं आपको एक और बिल्ट इन मॉड्यूल बताता हूँ जो कि है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स तो इसमें जो उसका सिंटैक्स होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। और फॉर एग्जांपल मेरे को मीन निकालना है। आप लोग जानते होंगे मीन मतलब कि एवरेज, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं 3 नंबर का मीन निकालना चाहता हूँ जो कि है 1, 2 और 3, तो मैं बेसिकली इस कोड को रन कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा इसे, तो प्रिंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा 3, 4, 5, 6/3 मतलब कि इसका आंसर 2 आना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो हाँ हमारा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप इससे एवरेज निकाल सकते हो कितने भी नंबर का।
तो ये एक और बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। एक और इंटरेस्टिंग अगर मैं आपको बिल्ट इन मॉड्यूल दिखाऊं तो वो है वेब ब्राउज़र, ठीक है, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। और इसमें आप बेसिकली कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको URL लिखना पड़ेगा उस वेबसाइट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HTTPS, ठीक है, जो भी HTTPS बेसिकली उसका फॉर्मेट होता है, आपको वेबसाइट की लिंक कॉपी कर लेनी है, जैसे www.youtube.com। और मैं मान लो कोई चैनल खोलना चाहता हूँ, जैसे कि @नरेंद्र मोदी, और उसके बाद बेसिकली मेरे को लिखना है वेब ब्राउज़र डॉट ओपन URL, ठीक है। और अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो बेसिकली यूट्यूब चैनल देख सकते हो आप लोग खुल चुका है। और इससे आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। अभी मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने यही खोल दिया। तो आप इससे कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसमें जो URL है वो कॉपी करना रहेगा और यहाँ पर आपको URL डाल देना है जो भी वेबसाइट आप लोग खोलना चाहते हो। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल के एग्जांपल्स दे दिए, आप लोग काफ़ी और ट्राई कर सकते हो खुद से और ये सारे कोड को रन कर सकते हो। आपको एक बार रन करके देखना चाहिए। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आप लोग खुद का मॉड्यूल कैसे बना सकते हो। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ mymodule.py के नाम से। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये भी, ठीक है। और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ हेलो, और ये बेसिकली एक हमारा फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर हेलो हाउ आर यू, ओके डूइंग। तो बेसिकली ये टाइप करता है हाउ आर यू डूइंग, ये पूछता है। और इसको अगर मैं किसी और फाइल में इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को एक और फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे कि main.py के नाम से। तो अब इस मॉड्यूल को रन करने के लिए अपने मेन फाइल में सबसे पहले मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट माई मॉड्यूल, और रन करने के लिए लिखना पड़ेगा mymodule.hello, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको रन कर देंगे और आप लोग देख सकते हो आउटपुट आ गया है हेलो हाउ आर यू डूइंग। तो बेसिकली जो कोड हमने mymodule.py फाइल में लिखा था वही हमने मेन मॉड्यूल में यूज़ कर लिया है विदाउट राइटिंग इट, बेसिकली इंपोर्ट मॉड्यूल के हेल्प। और अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है कि डेफ क्या है, तो बेसिकली ये फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस बेसिकली एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग कैसे खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब भी कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो जो पाइथन होती है वो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बना देती है, ठीक है, फोल्डर पाईचार्ट के नाम से। और वो फाइल उसके अंदर जो होती है उसका सिंटैक्स होता है .pyc, ठीक है। आप लोग एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग ये देख सकते हो फोल्डर बन चुका है और इसके अंदर ये फाइल है। तो ये फाइल पाइथन क्यों बनाती है, ये फाइल बेसिकली पाइथन कंपाइल करती है बाइट कोड में ताकि जो इसका एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो सके। तो यही पाईचार्ट होता है। उसके अलावा हम लोग पाइथन को रेपल की हेल्प से एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले हमको टर्मिनल में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन, और अगर मैं यहाँ पे 3 × 2 लिखूँगा तो ये 6 प्रिंट करेगा। 6 × 5 लिखूँगा 30 प्रिंट करेगा। 6 + 9 लिखूँगा तो यहाँ पे 15 प्रिंट करेगा। तो बेसिकली ये कैलकुलेटर का काम कर रहा है। और अगर मैं लिखूँगा 144 डिवाइडेड बाय 12 तो ये 12 प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली करता है रेपल की हेल्प से। रेपल की फुल फॉर्म होती है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। तो ये सबसे पहले रीड करता है, इवेल्युएट करता है, प्रिंट करता है, उसके बाद वापस लूप में चला जाता है। तो ये रेपल की हेल्प से हम लोग पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट बेसिकली जो कोड हम लोग चाहते हैं कि हमारी फाइल में रहे, हमारी .py फाइल में रहे, लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो, तो उसको हम लोग बेसिकली कमेंट डाउन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे अच्छा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने बनाए थे module.py। तो यहाँ पर मान लो मैं किसी को ये कोड समझाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना चाहता हूँ जो कि हमारी प्रोग्राम में रन ना हो, लेकिन वो जो ह्यूमन हम लोग मतलब पढ़ सकें, जो भी इस कोड को देख रहा है। तो इसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कमेंट के लिए आपको हैश का सिंबल लगाना पड़ता है। और जैसे मैं लिखूँगा स्पेसिफाई द डायरेक्टरी यू वांट टू लिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली कमेंट हो गया, ठीक है, ये चलेगा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिस्ट
all the files and directories in the specific path। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कमेंट नहीं किया तो आप लोग देख रहे हो, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, कि मैंने ये क्या लिख दिया है, तो इसको बेसिकली मेरे को कमेंट करना पड़ेगा कंट्रोल/ से। और अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है बेसिकली कमेंट करने का तरीका। और कमेंट हम लोग करते हैं कि हम लोग कोड को रीडेबल बना सकें और हमारे समझ में आ सके कि हमने कोड क्या लिखा है। तो कमेंट्स मल्टी लाइन भी होते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हो एक ही बारी में तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिमांशु इज़ अ गुड बॉय एंड सब्सक्राइब टू AI Nexus is day one of becoming an AI engineer। तो बेसिकली अब मैं इन 3 लाइनों को एक साथ कमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे 3 बार ये कोड लगा देने हैं और एंड में यहाँ पे 1 2 3। सो अब बेसिकली ये हो चुकी है हमारी कमेंट आउट। और अगर मैं अब मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो, एंड इसको रन करता हूँ तो हमारा हेलो प्रिंट हो गया और ऊपर का जो भी कोड था ये इग्नोर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट आउट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो बेसिकली पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।